सेंसर क्या होता है भाई? सेंसर एक ऐसी डिवाइस डिवाइस है जो आपका फिजिकल डेटा रिकॉर्ड करेगी, या उसको जिसको आप एनालॉग डेटा भी कह सकते हो। फिजिकल डेटा मतलब इन्वायरमेंट में जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करेगी, जैसे कि टेम्परेचर, साउंड, ह्यूमिडिटी, लाइट, और इसके अलावा फायर, स्मोक। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास फिजिकल डेटा के अंदर आ जाती हैं। तो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करेगा, उनकी वैल्यूज को पिक करेगा, उनको सेंस करेगा, उसका डिजिटल वर्जन बना के माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। सही है। तो सेंसर का काम क्या है कि सेंसर जो है फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करता है और उनके सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर को सेंड कर देता है। तो इसका मतलब आप सिंपल सा ये समझ लो कि अगर मैं एक डायग्राम बना के समझाऊं तो ये आपका एनालॉग डेटा आ गया। एनालॉग डेटा जाएगा सेंसर में। अच्छा, सेंसर के बाद कुछ सेंसर्स के अंदर, ये बेसिकली पार्ट ही है सेंसर का। सेंसर के बाद एक चीज लगी हुई है जो डेटा को डिजिटल डेटा, उसको एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा बनाती है। क्या होगा वो बताएं? कौन सा कन्वर्टर होता है वो? एडीसी कन्वर्टर। एडीसी कन्वर्टर। आपका एनालॉग डेटा, जितनी भी एनालॉग डेटा सेंसर ने सेंस करी है ना, ये इसी का ही पार्ट होता है। उसको डिजिटल बना के फिर फर्दर आगे किसको भेज रहा है ये? माइक्रो प्रोसेसर को भेज रहा है। तो भाई सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करती है और सिग्नल भेजती है माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये आपके पास फॉरवर्ड कर देती है माइक्रो प्रोसेसर को। Sir, what is the analog data? एनालॉग डेटा वो डेटा जो आपके पास फिजिकल डेटा के अंदर, फिजिकल फॉर्म के अंदर है, मतलब लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सारी चीजें। तो सेंसर भाई ऐसी डिवाइस हो गई जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करेगी और उसके सिग्नल्स को माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगी। और फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई? सेंसर इनपुट डिवाइस हुई या आउटपुट डिवाइस हुई? जी भाई, इनपुट। इनपुट हुई Input, ना? input, इनपुट। क्योंकि input. बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सेंसर सेंड कर रही है डेटा माइक्रो प्रोसेसर को, मतलब इनपुट सिग्नल्स दे रही है एक तरह से। तो भाई सेंसर्स आर इनपुट डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड डेटा अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दे सेंड्स डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर। सर माइक जी। माइक क्या होगा माइक? माइक, माइक इटसेल्फ इज एन इनपुट डिवाइस। आपके जो भी जितने भी सिग्नल्स हैं वो आपसे वो पिक कर रहा है, और फिर उसके अंदर देयर इज एन एडीसी कन्वर्टर। उसके अंदर नो नॉइस सेंसर है मतलब? जी बिल्कुल। उसके अंदर वो सेंसर्स हैं जो उस साउंड वेव को रिकॉर्ड करके उसको सैंपल कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो देयर इज अ सेंसर एंड हियर इज अ डिस्क्रिप्शन। टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर का काम क्या है? अच्छा, द एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द सेंसर, और वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, और वो 1 मार्क आंसर के लिए भी पूछ सकता है। तो देखें, ये तो ऐसा है कि आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो नाम से टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर ऑब्वियसली आपको पता है भाई, मेजर करेगा टेम्परेचर, मतलब कितनी सर्दी है, कितनी गर्मी है, कितना कितने डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज को रखना है। और ये ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है बताएं? टेम्परेचर, हम सबकी रियल लाइफ एग्जांपल बात पे बात करेंगे। ग्रीन हाउस टेम्परेचर में सेंसर कहाँ इस्तेमाल होता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर। हाँ सही है, डिजिटल ग्रीन हाउस थर्मामीटर। में, जी। ग्रीन हाउस में जहाँ इरिगेशन वगैरह होगी। ग्रीन हाउस में। और वो वेदर फोरकास्टिंग के जो वो लोग वेदर होते हैं। फोरकास्टिंग के अंदर। ठीक हो गया। और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल और प्रोसेस में वो एयर कंडीशनर्स, क्लाइमेट हायर कंट्रोल। ठीक है। Fire extinguish. फायर एक्सटिंग्विशर्स में टेम्परेचर का काम तो नो। खास नहीं है। अच्छा, ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर बेसिकली ह्यूमिडिटी, हम इसको कहते हैं नमी को। जो एयर के अंदर जितने भी आपके पास वाटर लेवल होता है ना, एयर के अंदर वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स का लेवल होता है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी इज द लेवल ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो हम जब बात करते हैं ना ह्यूमिडिटी की, तो हम कहते हैं कि हवा में कितनी ज्यादा नमी है। मतलब ये इस तरह पता लगता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना हवा में, तो आपको जैसे भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गर्मी में खड़े हुए ना, तो फौरन आपको पसीना आएगा, यू विल बी गेटिंग स्वेटिंग, अगर ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा होगा। जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं, अभी मैंने जैसे आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मैं सऊदीया गया था। तो वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम है, मतलब इतना ज्यादा कम है कि इट्स ऑलमोस्ट जीरो। तो वहां पे आपको गर्मी के अंदर भी यू वोंट बी गेटिंग स्वेटी। क्यों? बिकॉज ह्यूमिडिटी लेवल नहीं है एयर में। तो जब ह्यूमिडिटी लेवल है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको वहां पे स्वेटिंग नहीं होती। ठीक है ना? तो वहाँ ह्यूमिडिटी, पाकिस्तान से ज्यादा गर्मी है मतलब? हाँ एग्जैक्टली exactly, पाकिस्तान से ज्यादा गर्मी है, लेकिन अगेन ह्यूमिडिटी लेवल कम है। तो फिर उस वजह से आपके पास ये चीज है। हालांकि पाकिस्तान में हब्स, हम बोलते हैं ना, हब्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे फैक्टर्स हैं जो इसको बूस्ट अप करते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, ह्यूमिडिटी सेंसर, आपके पास एयर में कितनी ह्यूमिडिटी, अगेन वही है, तो ये ह्यूमिडिटी सेंसर देखेंगे। ह्यूमिडिटी सेंसर कहाँ इस्तेमाल होता है? जी भाई, वेदर फोरकास्टिंग में।
मेनली वो वेदर फोरकास्टिंग में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा वही ग्रीन हाउस है, इसके अंदर लाइट सेंसर का काम क्या है? लाइट को चेक करना कि अवेलेबल है या नहीं है, ऐसे ही है ना। या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेक करना, मतलब कहीं पे भी इफ यू आर प्लेसिंग अ लाइट सेंसर, तो वो लाइट सेंसर ये चेक करेगा कि लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, या तो लाइट का लेवल कितना है, इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। और लाइट सेंसर्स का यूज कहाँ पे होता है? ऑटोमेटिक सर स्ट्रीट लाइट्स में यूज होता है, और Street lights. और Headlights. हेडलाइट्स, बिल्कुल सही है। सर मतलब वो और जगहों पे कोई भी जो वो लाइट एक सर इल्यूमिनेट करने के लिए, कैमरास में कैमरास के अंदर होता है, बिल्कुल। नॉइस कोई भी सेंसर, कोई भी चीज वो करने के लिए, नॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि माइक वगैरह में। हाँ बिल्कुल, ये सर वहाँ बेसिकली पर नॉइस लाइट जी। सेंसर का क्या काम है, लाइक जो हेडलाइट्स होती हैं इनमें? लाइट सेंसर बेसिकली उसमें यही होता है ना, हर जगह पे जो भी जहाँ पे भी लाइट सेंसर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे यही चेक हो रहा है कि लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, कब हो रही है ऑन, कब ऑफ हो रही है, मतलब सेंसर्स को कंट्रोल कर रहा है लाइट को। सेंसर का काम कंट्रोल करना होता है या वो सिर्फ बताता है कि सेंसर वैल्यू का शो करता है? सेंसर का काम है रिकॉर्ड करके आगे भेजना, फिर आगे कंट्रोलर लगा हुआ होता है, प्रोसेसर। तो सेंसर इसको इनडायरेक्टली जो है इसकी वैल्यूज को आगे बढ़ा रहा होता है, ठीक है। फिर आपके पास है नॉइस सेंसर। नॉइस सेंसर का काम अगेन वही है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड वेव्स को रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें। फिर मोशन सेंसर। मोशन सेंसर डिटेक्ट्स मूवमेंट, ठीक है ना। मोशन सेंसर की कहाँ एग्जांपल होगी, कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? सीसीटीवी वो जो कैमरास। जो सीसीटीवी, वो कभी कभी होता है ना कि जब कोई बंदा जा रहा है तो फिर सर वहां से सिक्योर जाएगा, प्लेसेस। हाँ सिक्योरिटी में अंदर, तो फिर सिक्योरिटी वो गेट्स के अंदर, उसकी मूवमेंट डिटेक्ट करके वो है बिल्कुल ना कोई चीज होगी इसके, बिल्कुल लाइट खुल एग्जैक्टली। जाएगी या फिर तो ये आपके पास मोशन सेंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास और भी हैं बहुत सारे, एक तो और मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का क्या काम होता है? डिटेक्ट्स, ये क्या डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट्स प्रेजेंस, मतलब कोई प्रेजेंट है या नहीं है। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये चेक करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक कर रहा हूँ कोई सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये डिटेक्ट करेगा कि किसी की प्रेजेंस, कोई ह्यूमन प्रेजेंस है या नहीं, मतलब कोई भी चीज सामने है या नहीं है, इनविजिबल तो नहीं है, ठीक है। वो जो थर्मल सेंसर होता है उस तरह का। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज होता है रेडार के अंदर, जो आपके पास रेडार होते हैं ना शिप्स के अंदर, और उसमें रेडार में यूज होता है चेक करने के लिए कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है विद इन फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर। ऑटोमेटेड कार्स में ऑटोमेटेड कार्स में प्रॉक्सिमिटी इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि कार आगे और पीछे कितने डिस्टेंस पे है। पार्किंग के अंदर इस्तेमाल होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम प्रॉक्सिमिटी और एक्सेलरेटर्स के बारे में, वो लास्ट टॉपिक में जी। सर तो मोशन सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर का फर्क क्या हुआ? दोनों बहुत ही फर्क हुआ है, मूवमेंट को बहुत डिटेक्ट फर्क है। कर। नहीं, मोशन सेंसर मूवमेंट डिटेक्ट करता है, किसी भी चीज का आगे पीछे होना, कितने डिग्री पे आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है नहीं हो रहा। प्रॉक्सिमिटी का काम है प्रेजेंस डिटेक्ट करना, कोई चीज वहां पड़ी हुई है या नहीं, सही है। अच्छा, लेकिन जो दोनों प्री का, डिफाइंड चीज। हाँ दोनों का जो है, कुछ कुछ जगहों पे दोनों का दोनों काम आ सकते हैं, मतलब डू यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू यूज मोशन और प्रॉक्सिमिटी। और जैसे कि वो जैसे कुछ मूवीज में होता है कि जो एक शिप जा रही है सबमरीन वगैरह, तो फिर उसमें वो रेडार्स होते हैं, उसमें बिल्कुल वो रडार बिल्कुल वगैरह होता बिल्कुल, उसमें रेडार्स वगैरह होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ अ शिप और अ कार इज गोइंग, तो उसके जितने भी सबर्ब्स के अंदर, उसके पूरे प्रॉपर रेडियस के अंदर 5 किलोमीटर फ्रॉम लेफ्ट, 5 किलोमीटर फ्रॉम राइट, 5 किलोमीटर फ्रॉम अप, वो चेक कर रहे होते हैं कि हमारे उसमें कोई मूवमेंट डिटेक्ट हो रही है या फिर कोई प्रेजेंस डिटेक्ट हो रही है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास इनपुट डिवाइसेस डन हो जाता है पूरा, ठीक है। सर फिर ये आपके पास सेंसर एरोप्लेन जी, में भी होता है? बिल्कुल होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे एरोप्लेन्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और प्रॉक्सिमिटी और मोशन तो मेजोरिटी इसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी और मोशन मोशन सेंसर आपके पास ज्यादातर उसमें भी होता है। आपके पास कार के अंदर आपने शायद देखा हो कि क्या साइड मिरर्स के अंदर, कार्स के साइड मिरर्स में प्रॉक्सिमिटी भी होता है और मोशन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी करीब आती है तो उसमें लाइट जलने लगती है, तो बंदे को पता लग जाता है कि देर देर समवन कमिंग बाय, तो मैं गाड़ी को कहीं डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली कहीं मूव ना कर दूं उसका स्टीयरिंग। तो ये इसमें भी होता है, ये शिप्स में भी होता है, ये एयरप्लेन में भी होता है, और ये बहुत अलग अलग, इसके अलावा भी बहुत सर ये चीजें। आगे सर ये आगे चैप्टर 6 में भी होगा ना, रोबोटिक्स वगैरह चैप्टर में 6 में भी है, हाँ बिल्कुल, चैप्टर 6 में भी है। सर इनके यूजेस आपने कोई लिखे हुए हैं या हम बुक वगैरह से बस इसके आपको एक 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 रियल लाइफ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, वो हम आगे जाके वापस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, आएगा वापस, ठीक है ना। ये इसका तो आइडिया है ना, मतलब कोई भी सेंसर हो आपके जहन में फौरन आ जाती है एप्लीकेशन। अच्छा, फिर आपके पास आता है आउटपुट डिवाइस। अगेन आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या हो गया? वो डिवाइस जो
आउटपुट सिग्नल भेजती है। आउटपुट सिग्नल भेजे यूजर को, ठीक है ना भाई। इनपुट डिवाइस का मतलब इनपुट सिग्नल देगा मशीन को, कंप्यूटर को, और आउटपुट डिवाइस का मतलब आउटपुट सिग्नल देगा यूजर को। मतलब दो कम्युनिकेशन के लोग हैं, एक यूजर है और एक मशीन है। यूजर से मशीन का मतलब इनपुट हो रहा है और मशीन से यूजर का मतलब आउटपुट। सबसे पहली डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जो आपके पास आती है, वो आती है जो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में यूज होती है, इसको बोलते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर का काम क्या है? एक्चुएटर क्या करता है? एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल डेटा इनटू फिजिकल डेटा। अब हमने पढ़ा सेंसर। अच्छा, सेंसर और एक्चुएटर ना दोनों भाई भाई हैं, मतलब वो दोनों एक साथ काम करते हैं काफी जगहों पे। एक्चुएटर का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या मतलब है भाई? जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये मोटर लगी हुई है, देखें आपके सामने मोटर की एग्जांपल है। मोटर इज अटैच टू अ वायर, सही है। ये आप, मैं एक वायर बना लेता हूँ, यहाँ से मोटर एक वायर से अटैच हो रही है। अब आपके पास ये जो वायर है, इस वायर से करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है, करंट आने की वजह से इसके अंदर जो मोटर है, ये बेसिकली एज एन एक्चुएटर यहाँ पे एक्ट कर रही है। ये क्या करेगा? इसके अंदर जितने भी मैग्नेट्स हैं वो मूव होंगे, ऐसा ही है, वो टर्न होंगे। टर्न होने से, होने की वजह से क्या होगा? मोटर घूमेगी। जी भाई, मोटर घूमेगी यहाँ यस से। सर, तो यस मोटर सर। जब घूमेगी तो यहाँ से आपके पास टर्निंग इफेक्ट आएगा, रोटेशन शुरू हो जाएगी। तो ये घूम क्यों रही है? बिकॉज इसके अंदर एक्चुएटर लगा हुआ है, पूरी मशीन एक्चुएटर है। इसी तरीके से रिले, रिले क्या होता है? मैग्नेटिक रिले बेसिकली जो सर्किट होता है ना, सर्किट में अलार्म्स में ज्यादातर रिले इस्तेमाल होती है। ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल एक बैटरी से कनेक्ट हुआ हुआ होता है सर्किट, और इसमें आप एक रिले लगा हुआ होता है। रिले का काम ये होता है कि ये आपके पास बैटरी है, सही है। रिले का काम ये होता है कि आपके पास यहाँ पे ये अभी क्लोज हुआ हुआ सर्किट, सही है। यहाँ पे लगा हुआ होता है मैग्नेट। अब ये ज्यादातर अलार्म्स में इस्तेमाल होता है। डिफरेंट अलार्म्स जो होते हैं ना, वहां पे क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल लगा हुआ है, सही है। अब अलार्म में ये होता है कि आपके पास जैसे ही यहाँ पे बैटरी एक्टिवेट होती है, जैसे ही करंट पास ऑन होता है, करंट पास ऑन होने की वजह से ये सर्किट जो है ना, ये सर्किट ओपन जो है ना, ये खुल जाता है और यहाँ से मैग्नेट जो है इन कांटेक्ट आ जाता है। जब मैग्नेट इन कांटेक्ट आता है तो यहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ होता है। ये अलार्म यहाँ पे साउंड करने लग जाता है। ये बेसिकली एक पूरी एग्जांपल होती है, और इसके अलावा बहुत सारी, खैर फिजिक्स के अंदर तो जाएंगे नहीं ज्यादा। बस इन शॉर्ट आप ये समझें कि रिले ये हो गई, सोलेनॉइड और मोटर। सोलेनॉइड क्या होता है पता है किसी को? जी सर। क्या होता है भाई? सर सोलेनॉइड जो किसी भी स्टील रॉड या किसी चीज के अराउंड हम Coil. कॉपर की वॉइल हाँ, कॉइल ग्रो वायर का करते हैं, कॉइल बिल्कुल सही बनाते है। हैं इलेक्ट्रिकल बिल्कुल ऐसा फील्ड ही है, जनरेट करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपके पास एक बार एक सोलेनॉइड ही होता है, इस तरह का बना हुआ होता है, जैसे टेलीफोन की वायर होती है, ऐसे सोलेनॉइड बना हुआ होता है। और ये सोलेनॉइड आपके पास एक एक मैग्नेट के अंदर से ये पास इन होता है, और ताकि पास करने की वजह से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है क्योंकि मैग्नेटिज्म की वजह से। तो ये सेल सोलेनॉइड भी खुद क्या हुआ? एक्चुएटर। तो भाई वो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल डेटा बना रही है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल डेटा बना रही है, मतलब फिजिकल डेटा में मूवमेंट कर रही है। जैसे हमारे आसपास अगर हम देखें तो एयर कंडीशनर्स, फैंस, मोटर्स, प्रोजेक्टर्स, इतनी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से फिजिकल डेटा थ्रो कर रहे हैं, मतलब डिजिटल से एनालॉग बना रहे हैं। वो सारी चीजें एक्चुएटर्स के थ्रू ये ऑपरेट हो रही हैं। सर एक ठीक है भाई? क्वेश्चन है। जी। सर मतलब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर बेसिकली कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये हम इसमें यूज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल काइनेटिक कंप्यूटर साइंस में यूज नहीं नहीं, कर जस्ट सकते। एज अ सर कॉन्सेप्ट। मुझे समझ हाँ नहीं आई कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुएटर्स। जी। सर मुझे समझ नहीं आई कि ये लाइक किस तरह होता है एक्चुएटर्स, किस तरह लाइक आउटपुट डिवाइस का तो काम होता है ना कि लाइक वो जो हमें डेटा दे। हाँ हाँ, देखो देखो, आप समझो इसको। मोटर लगी हुई है, सही है। यहाँ से आया करंट, करंट आया, ये करंट का डेटा यहाँ से एंटर हुआ एक्चुएटर में। एक्चुएटर ने यहाँ मूव, ये मोटर मूव होना शुरू हो गई। तो ये बेसिकली मोटर मूव हो रही है, इसका मतलब क्या? फिजिकल डेटा है ना, ये फिजिकल डेटा जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डेटा से क्या हो रहा है? फिजिकल डेटा जनरेट हो रहा है ना। अब मैकेनिज्म अंदर का क्या है, ये तो मैं पढ़ाने नहीं बैठूंगा ना पूरा। अब ये इसके अंदर है, वो होते हैं मैग्नेट्स, ऐसे ऐसे मैग्नेट्स होते हैं अंदर, ये एक दूसरे के साथ घूमते हैं।
ये जब घूमते हैं ना तो आपके पास एक रोटेशन फोर्स क्रिएट होता है, सही है ना। अब ये कैसे होता है ये नहीं देखेंगे हम, हमें बस ये समझना है कि इलेक्ट्रिकल डेटा आया और इससे फिजिकल मूवमेंट शुरू हो गई। अब फिजिकल मूवमेंट जब शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी काम आउटपुट हो रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी मशीन घूम रही है उसको सिग्नल मिल रहा है, सही है ना। कोई भी मशीन को सिग्नल मिल रहा है कि चलो, तो ये आपके पास एक आउटपुट डिवाइस आ गई। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। सर तो लाइक मतलब कि हम किसी कंप्यूटर सर वगैरह से ऑपरेट करते हैं, किसी कंप्यूटर वगैरह से इसको ऑपरेट करते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। हाँ कह सकते हैं, और कंप्यूटर से नहीं करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होगा साथ। ठीक है, फिर लाइट प्रोजेक्टर आ जाता है जी। और कोई कुछ पूछ रहे थे? और सर एक इंजन में भी तो एक्चुएटर लगा होगा ना? कहाँ पे? इंजन में लगा, बिल्कुल बिल्कुल, इंजन में एक एक्चुएटर, फैन में एक्चुएटर, मोटर में एक्चुएटर, एयर कंडीशनर में एक्चुएटर, प्रोजेक्टर में एक्चुएटर। डीसी यार, वो डीसी मोटर नहीं है चलाते हैं यार हम लोग, प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं डीसी मोटर यूज करते हैं। देखिए ना डीसी मोटर ऐसे करके जो जी रोटेट होती है, जी उसको सर। हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और या तो हम डीसी मोटर के थ्रू एक लाइट भी ऑन ऑन कर सकते हैं। जी सर, अगर वो हम 12 डीसी, वोल्ट की भी होती है, वो 3-4 वोल्ट हाँ वाली भी होती है। बिल्कुल ऐसा ही, तो वो डीसी मोटर एज एन एक्चुएटर एक्ट करेगी। सर तो ये काफी छोटी होती है। हाँ साइज में छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा साइजेस अलग अलग होती है ना। छोटे काम के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए तो छोटी सी डीसी मोटर होती है, इतनी बिल्कुल आप दो दो फिंगर्स में पकड़ सकते हैं। बड़ी डीसी मोटर्स बड़े काम के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे बड़ी डीसी मोटर्स आप देखो ना, एचईपी जो होता है, एचईपी, और आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो गई है, उसके अलावा बड़ी बड़ी जो चीजें जिसके अंदर विंड टर्बाइंस घूम रहे हैं वो अलग मोटर्स है। लाइट प्रोजेक्टर्स, लाइट प्रोजेक्टर का काम क्या है भाई? इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट करता है कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ लार्ज सरफेस। एक कंप्यूटर का कोई भी आउटपुट जो एक लार्ज सरफेस पे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्टर आपके पास आउटपुट डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुएटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्टर्स की दो टाइप्स, पहला है डीएलपी, इसको हम बोलते हैं डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, और दूसरा आपके पास आता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है भाई, अब सबसे पहले देखते हैं डीएलपी। डीएलपी क्या होता है भाई? डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर जो होता है ना, इसमें ये होता है कि आपके पास एक डीएलपी चिप लगी हुई होती है। अब जरा समझना होता है क्या आपके पास, इसमें उल्टे हाथ में मैकेनिज्म समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो एक डीएलपी चिप लगी हुई होगी यहाँ पे, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो डीएलपी चिप, ये देखो, बल्कि ये बनी हुई है ना डायग्राम में, इसे समझा दूं। ये डीएलपी चिप लगी हुई है, सही। इस डीएलपी चिप को, चिप के अंदर आपके पास डीएलपी बोर्ड होता है बड़ा सा, उसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है। इस चिप में क्या होता है कॉन्सेप्ट, ये देखें, इसके अंदर बहुत सारे टाइनी मिरर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 मिरर्स होते हैं, छोटे छोटे मिरर्स होते हैं। अब होता क्या है, ये मिरर्स जो है ना आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, वॉबल बैक एंड फोर्थ। ये वॉबल का मतलब होता है जैसे हल्की फुल्की सी वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। अब होता ये है कि इनके ऊपर लाइट थ्रो की जाती है, इनके ऊपर लाइट थ्रो की जाती है। जब इनके ऊपर लाइट थ्रो होती है तो डिफरेंट मिरर्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी अपनी मूवमेंट के हिसाब से लाइट को प्रोजेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब ये रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं? ये स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और स्क्रीन पे आपके पास डिफरेंट कलर की कॉम्बिनेशन बनते हैं और डिफरेंट फोटोज बनती हैं। तो ये डीएलपी चिप जो है ना, ये बेसिकली ये डीएलपी बोर्ड पे सेव होती है, और उसको इंस्ट्रक्शन होती है इस तरीके से मूव करो ताकि वही सेम इमेज पिक्चर पे बनकर आए सामने। तो ये होता है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर के अंदर, कि इसके अंदर होती है डीएलपी चिप। अब हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा हमें। A DLP chip is a reflective surface made up of thousands of tiny mirrors। ठीक है भाई, बहुत सारे मिरर्स लगे हुए होंगे। Each mirror represents a single pixel। बहुत सारे मिरर्स होते हैं। Light from the projector's lamp is directed on the surface of DLP chip। ठीक है भाई, लाइट गई DLP चिप पे लगी। Mirrors wobble back and forth। मिरर्स मूव कर रहे हैं, directing light into the lens part to turn the pixel on or away from the lens part to turn it off। अब आपने देखा है, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, प्रोजेक्टर के अंदर ना आपके पास रेक्टेंगल आती है। ये देख रहे हो, प्रोजेक्टर रेक्टेंगल बना हुआ है, एक रेक्टेंगल की शेप में आ रहा है। अच्छा, अब वो लाइट जो बाहर जा रही होगी, फॉर एग्जांपल वो लाइट जो यहाँ से बाहर जा रही होगी, उसको क्या करेगा? उसको ये नहीं थ्रो करेगा, मतलब जो आउटसाइड जा रही होगी ना, आउटसाइड द रूम जा रही होगी, या कोई अनइवन एंगल पे जा रही होगी, तो उसको क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा। सही है, तो आपके पास वो लाइट्स जो ऑन, जो सही पाथ पे जा रही है, वो उसको पिक्सल्स ऑन कर देते हैं, उनको, उनके पिक्सल्स ऑन हो जाते हैं। और वो लाइट जो लेंस के बाहर जा रही है उनको ऑन ऑफ कर देते हैं। तो तभी तो आपके पास पूरे रेक्टेंगल शेप में लाइट बनकर आती है, ये वजह सर जो होती है। पिक्सल ऑन है इसका मतलब कि उसमें पिक्सल ऑन एंड ऑफ का मतलब, उसकी लाइट प्रोजेक्ट हो रही है मतलब। उसकी लाइट प्रोजेक्ट हो रही है, लेकिन विद इन द प्रोजेक्टर ब्लॉक भी हो रही है, ताकि आपको अनइवन लाइट्स देखने को ना मिले रूम में, आपको एक फिक्स रेक्टेंगल ब्लॉक के अंदर लाइट्स देखने को मिले।
सर मैं मुझे क्वेश्चन पूछना है जी जी कि जो पूछें। कलर फिल्टर क्या होता है? कलर फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर डिफरेंट कलर्स देने के लिए। अब इसके अंदर हमें इन डेप्थ इतना नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि डीएलपी चिप का काम क्या है, डीएलपी चिप किस तरह लाइट प्रोजेक्ट कर रही है। अब ये नहीं पूछेगा ये कि लेंस क्या है, कलर फिल्टर क्या है, ये सिर्फ इंटरनेट से उठाई हुई इमेज है जिसमें एक्स्ट्रा चीज है। कलर फिल्टर को आप ये समझ लें कि कलर फिल्टर ये कलर्स ऐड कर रहा है इस व्हाइट लाइट में। ये जो लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स में कलर्स ऐड करने के लिए यूज हो रहा है कलर फिल्टर, ठीक है। ओके। तो इसकी लेबलिंग नहीं 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 नहीं, इसकी लेबलिंग वगैरह नहीं आती, ये आप समझ लें कि डीएलपी चिप के बारे में आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसे कुछ इस तरह इसकी नहीं आती। अब सर वो वाली और बात समझ आ गई ना, तो कि बाहर जो लाइटें होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, तभी आपके पास एक रेक्टेंगल लाइट में आती है लाइट, तो वो बाहर की लाइटें ब्लॉक कर देता है, सिर्फ विद इन द टाइम, विद इन द इसकी जो लिमिट होती है ना लेंस की, उसी लिमिट में थ्रो करता है। जी बोले। सर और भी जो प्रोजेक्टर्स हम आगे पढ़ेंगे वो उसकी भी लेबलिंग नहीं आती? नहीं लेबलिंग नहीं आती इसमें लेबलिंग नहीं आती, इनपुट आउटपुट डिवाइस में कोई लेबलिंग नहीं आती। सर पहले आती थी ना कि माउस वगैरह कैसे वर्क करता है ये बिल्कुल सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पहले ऐसे लेबलिंग आती थी कि आप समझ लो कि उसके बाकायदा पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता था। अब इस तरह की चीजें नहीं आती, अब आती है तो स्टोरेज डिवाइस की आ सकती है एक दो की, वो मैं बताऊंगा। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी प्रोजेक्टर। देखो हमने पढ़ा डीएलपी प्रोजेक्टर और अब हम आ रहे हैं एलसीडी प्रोजेक्टर। A powerful beam of light is generated from the bulb. This beam is then sent to a group of chromatic coated mirrors. अच्छा भाई इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसमें आपके पास डीएलपी चिप के मिरर्स है ना, इसमें आपके पास क्रोमेटिक कोटेड मिरर्स लगे हुए अंदर, बहुत सारे मिरर्स लगे हुए अंदर क्रोमेटिक कोटेड, मतलब क्रोम क्रोम कोटेड। क्रोमेटिक आपने शायद देखा हो, क्रोम कलर पता है आपको कौन सा होता है? क्रोम कलर इज द स्टील कलर। क्रोम कलर की बात जब बात होती है ना, तो लोग अपनी गाड़ियों और बाइक्स के अंदर क्रोम यूज करते हैं, क्रोम क्रोम कलर के मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो शाइन करे लाइट में, जब धूप हो ना तो उसमें व्हाइट लाइट में शाइन करे। तो क्रोमेटिक कोटेड मिरर्स का मतलब वो मिरर्स जो आपके पास क्रोम कलर के होंगे और वो शाइन कर रहे होंगे, तो एक लाइट बीम को थ्रो किया जाता है ऑन दीज मिरर्स, ठीक है। ठीक है, थ्रो किया गया, फिर क्या होगा? When the white light hits the mirror, the reflected light has different wavelengths corresponding to red, green and blue. The image passes through the projector lens on the screen. अब होता क्या है कि यहाँ पे क्रोमेटिक कोटेड मिरर्स लगे हैं बहुत सारे, जैसे ये देखें, ये मिरर्स हैं, ये मिरर है, ये मिरर, देखो दो मिरर्स हैं। जब लाइट यहाँ पे लगेगी ना तो डिफरेंट वेवलेंथ से रिफ्लेक्ट होगी। वेवलेंथ का मतलब पता है ना, डिफरेंट वेव्स बनेंगी लाइट की। तो ये जो डिफरेंट वेव्स है ना, ये स्क्रीन पे लाई जाती हैं और ये ही आपके पास कलर बनाती है। फिर अगेन ये जो आपके पिछले में कलर फिल्टर देखा था, ये कलर फिल्टर की तरह एक चीज है जो कलर्स ऐड कर रहा है। तो ये देखो फिल्टर देख रहे हो, ये देखो ये रहा मिरर, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर, ये मिरर, ये सारे मिरर से लाइट पास ऑन ऑन हो रही है। इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है, आपस में भी ये एक दूसरे पे लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो ना, ये रेड क्रोमेटिक मिरर है, ये ब्लू क्रोमेटिक मिरर है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का प्रोजेक्टर का काम। तो व्हेन द लाइट व्हाइट लाइट हिट्स द मिरर, द रिफ्लेक्टेड लाइट हैज वेवलेंथ्स corresponding to रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आपको बस ये पता होना चाहिए इसमें तीन तरह की वेवलेंथ निकलेगी, रेड, ग्रीन और ब्लू। अच्छा मुझे बताएं कि सारे कलर्स हमारे पास जितने भी कलर्स है ना, वो सब रेड, ग्रीन और ब्लू से बने हुए हैं, सही है ना? RGB। हाँ, ये RGB के कलर्स हैं सारे। द इमेज पासेस थ्रू द प्रोजेक्टर लेंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो प्रोजेक्टर के थ्रू फिर स्क्रीन के पे आ जाती है। तो भाई ये दो तरह के प्रोजेक्टर्स हो गए आपके पास, एलसीडी और सर ये दोबारा बता सकते हैं आप यहाँ से, व्हेन द लाइट यहाँ से? व्हेन द, ये वाला व्हेन द व्हाइट लाइट। जी। भाई जब व्हाइट लाइट हिट करेगी तो वो किसको हिट करेगी? ये बहुत सारे मिरर्स को हिट करेगी। जैसे देखो मैंने अभी रेड लाइन से बहुत सारे मिरर्स बना दिए अपनी स्क्रीन पे, सही। अब ये व्हाइट लाइट फॉर एग्जांपल यहाँ से आ रही है, अब ये इसको हिट कर रही है, ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है, डिफरेंट मिरर्स के थ्रू, डिफरेंट लाइट्स डिफरेंट मिरर्स के थ्रू हिट हो रही है। और फाइनली एक ऐसा मिरर है जो लेंस के आगे लगा हुआ है, वो फाइनल लाइट को थ्रो कर रहा है लेंस पे। ओके सर। ये इसका लॉजिक है जी। सर ये दोनों टाइप के प्रोजेक्टर्स आजकल चलते हैं या कोई एक आजकल चलता है ज्यादा? आजकल बिल्कुल चलते हैं, लेकिन अपडेटेड वाले कौन से होंगे ये सोचेंगे हम इसमें। अपडेटेड वाले जो है ना आपके पास, वो डीएलपी प्रोजेक्टर्स हैं। जो अब आजकल जितने भी अपडेटेड प्रोजेक्टर्स हैं वो डीएलपी, ऑल्दो ये वाले भी यूज हो रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी यूज हो रहे हैं, लेकिन डीएलपी आर द मोस्ट रिसेंट वन दैट आर बीइंग यूज्ड, क्योंकि इट हैज अ बेटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो टीवी में भी सर टीवी प्रोजेक्टर्स को भी में एलसीडी बोलते हैं ना, हमें टीवी को, क्या मुझे याद याद है रखना है? कराची के हाँ अंदर। बिल्कुल, टीवी में भी प्रोजेक्टर्स यूज होते हैं। क्या प्रोजेक्टर में बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए भाई डीएलपी चिप यूज करता है और इसमें डिफरेंट मिरर्स होते हैं जो मूव करते हैं, लाइट उस पर डायरेक्ट होकर लेंस पे जाती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई व्हाइट लाइट हिट करती है
किसको? डीएलपी चिप को नहीं, यहाँ पे लाइट हिट करती है क्रोमेटिक कोटेड मिरर्स को, और अगेन डिफरेंट वेवलेंथ से पास होती हैं जिसमें आपको रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आता है। बस ठीक है ना, इस तरह की चीज आपको याद पता होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट चीज आती है प्रिंटर। प्रिंटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। प्रिंटर के बहुत सवाल आते हैं, बहुत कमर्शियल यूजेस पूछता है, बहुत सिनेरियोस बना के देता है प्रिंटर के साथ। प्रिंटर तो भाई बेसिक डेफिनेशन है ना, मतलब हर बच्चे बच्चे को पता है, एवरीवन नोज अबाउट प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसी चीज जो सॉफ्ट कॉपी, मतलब वो चीज जो डिजिटल है ना। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? डिजिटल कॉपी जो आपके कंप्यूटर में है। अभी आप लोग ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है? सॉफ्ट 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 कॉपी है। कॉपी। तो हाँ बिल्कुल, डिजिटल कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी बना रहा है, सिंपल। हार्ड कॉपी कौन सी होगी? फिजिकल कॉपी, जो आप पेपर के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस, मतलब बिल्कुल आसान कर दो कंप्यूटर साइंस को, ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करे सॉफ्ट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इनटू हार्ड कॉपी इज नोन एज प्रिंटर। फिर हम बात करते हैं कि प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं भाई। तो प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, देयर इज अ 2D प्रिंटर एंड द नेक्स्ट वन इज 3D प्रिंटर। 2D प्रिंटर क्या होता है, बताएगा कोई? सर जो 2 डायमेंशनल प्रिंट करते हैं, जैसे कि पेपर पे सिर्फ इंक प्रिंट करता है। हाँ बिल्कुल, 2D प्रिंटर्स जो होते हैं वो आपके पास हार्ड कॉपीज के अंदर जितने भी पेपर से प्रिंटिंग होती है, सारे हार्ड कॉपीज वो सब 2D के अंदर होते हैं। अच्छा, ये अपना जैनब शबीर, आपने किसके रेफरेंस से ज्वाइन किया है? Sir, I'm taking demo class. ऑल राइट, एंड फ्रॉम हुज रेफरेंस हैव यू ज्वाइन? वो जो प्लेटफॉर्म दी द प्लेटफॉर्म। ओके ओके, ऑल राइट ऑल। अच्छा मानूर, आप भी बता दें, मानूर सिद्दीकी, आपने प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किया? इस पर मुझे कंफर्म कर दें, अगर आपने प्लेटफॉर्म से ज्वाइन किया है तो मुझे बता दें, और एक व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट भी कर दें इफ यू हैव माय नंबर। अच्छा चलें, तो प्रिंटर की बात करते हैं भाई। प्रिंटर की सब टाइप्स में 2D प्रिंटर की हमने बात करी कि वो प्रिंटर्स जो आपके पास हार्ड कॉपी प्रिंटिंग करते हैं, मतलब पेपर पे प्रिंटिंग होती है। अच्छा, 2D प्रिंटर की भी दो टाइप्स हैं, पहली इंकजेट प्रिंटर, दूसरी लेजर प्रिंटर। सबसे पहले बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर की, और फिर इसके बाद बात करेंगे लेजर प्रिंटर की। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर का पहले मैकेनिज्म समझ लो, होता क्या है, किस तरह वर्क करता है थोड़ा सा। अच्छा देखो, फंक्शन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए उस डिवाइस के बारे में। पूरा फंक्शन वो नहीं पूछेगा आपसे, द एग्जामिनर वोंट आस्क यू द फंक्शन या फिर द प्रोसीजर ऑफ हाउ डज इट वर्क्स। the all that the examiner asks you will be the definition or any pros or cons, मतलब advantages या disadvantages, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर को जरा समझते होता क्या है। देखो ये पेपर है, अब बात करते हैं यहाँ से इंकजेट प्रिंटर लगा हुआ है यहाँ पे, सही है, ऊपर इसके अंदर एक प्रिंट हेड होता है। ये प्रिंट हेड क्या करता है? प्रिंट हेड आपके पास लेफ्ट टू राइट मूव करता है एक लाइन में और प्रिंटिंग करता है। मतलब यहाँ से प्रिंट हेड के आगे नोजल लगा हुआ है, नोजल लिक्विड इंक स्प्रे कर रहा है, ठीक है। यहाँ स्प्रे करी, फिर आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट पूरी एक लाइन कंप्लीट करेगा। फिर क्या, कहाँ पे आ जाएगा? प्रिंट हेड अगेन न्यू लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर यही काम करेगा यहाँ से लेफ्ट टू राइट, फिर न्यू न्यू लाइन लेफ्ट टू राइट प्रिंट करेगा, फिर अगली लाइन में आ जाएगा, फिर प्रिंट करेगा लेफ्ट टू राइट, फिर अगली लाइन में, फिर न्यू रीसेट, अपने आप को रीसेट करता जाएगा और पेपर आगे जाता जाएगा। मतलब प्रिंट हेड नहीं मूव हो रहा, जरा समझना आप। मूव होने वाली चीज जो है ना वो पेपर है, पेपर आगे बढ़ता जा रहा है। प्रिंट हेड का काम क्या है? बस लेफ्ट टू राइट जाना और फिर रीसेट हो जाना, लेफ्ट टू राइट जाना और फिर रीसेट हो जाना, लेफ्ट टू राइट जाना और फिर रीसेट हो जाना। समझ आ रही है बात? जो चीज मूव कर रही है वो पेपर है, पेपर आगे जाता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, आप समझ में आ फिर जाएगा। उसको लिखना कैसे है? इसमें आपको ये बता रहा हूँ कि प्रिंट हेड विच प्रिंट, इसमें क्या क्या चीजें होती है। प्रिंट हेड होता है विच कंसिस्ट ऑफ नोजल्स विच स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर, ठीक है ना। डेफिनेशन तो प्रिंटर की सिंपल आ गई ना कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बना रहा है। बस इंकजेट प्रिंट का पूछ रहे तो भाई इंकजेट कंटेन्स प्रिंट हेड दैट स्प्रेस ड्रॉपलेट्स ऑन इंक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इट यूजेस अ ग्रुप ऑफ कार्ट्रिजेस फॉर ईच कलर। इसमें अलग अलग कलर की कार्ट्रिजेस होती हैं। आपने देखा होगा फोटो कॉपी वाले के बाद, देखिए ना बॉक्स लगा हुआ होता है, देखा है आपने? एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जी वो हर महीने चेंज करते हैं वो, हाँ हर वो 2 महीने कलर बाद। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं और बाकायदा आपको दिख रहा होगा कि उसमें यूं कलर्स की जो ना लाइंस होंगी बाकायदा। वो कलर्स बेसिकली इनका काम यही होता है कि वो कलर्स को उसके हिसाब से कि जो कलर इस्तेमाल होता जा रहा है उसकी फिर वो चेंज करते जाते हैं, उसमें ऐड करते जाते कलर्स। फिर इसके अंदर एक और चीज होती है स्टेपर मोटर और बेल्ट। ये पता होना चाहिए आपको कि भाई इंकजेट के अंदर स्टेपर मोटर होता है
और बेल्ट होता है विच मूव्स द प्रिंट हेड असेंबली अक्रॉस द पेज फ्रॉम साइड टू साइड। अब प्रिंट हेड की जब हम बात करें ना, लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, फिर रीसेट हो रहा है, फिर मूव हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई? इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है जो इसको मूव कर रही है, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। इसके पीछे भी एक, जो अभी हम मोटर की बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, जब हम एक्चुएटर की बात कर रहे थे, तो ये एक मोटर लगी हुई है जो इसको रोटेट कर रही है। ठीक है, इसको रोटेट कर करके आगे लेके जा रही है, फिर उसको रीसेट कर रही है। और फिर उसी की मोटर के साथ एक बेल्ट लगा हुआ है जो स्टेपर मोटर, जो स्टेपर इसको प्रिंट हेड को मूव कर रहा है। तो भाई इंकजेट प्रिंटर में तीन चीजें होंगी, प्रिंट हेड, स्टेपर मोटर और बेल्ट। स्टेपर मोटर और बेल्ट जो है प्रिंट हेड को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं, आगे आगे से। ये हो गया आपका इंकजेट प्रिंटर। क्लियर हो गया भाई? सर एक क्वेश्चन है जी जी। कि स्टेपर मोटर जो है वो इंकजेट को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करती है, और बेल्ट जो है वो पेज को मूव करती है, सही? बेल्ट बेसिकली पेज को नहीं मूव करता। आप ये समझ लो कि पेज को तो उसके अंदर वो तो इंटरनल रोलर्स लगे हुए होते हैं, वो मूव करेंगे। इसके अंदर रोलर्स होते हैं, वो जो पेज आगे जाता है ना, वो रोलर्स लगे हुए होते हैं। बेल्ट जो है ना, बेल्ट एक सपोर्ट है स्टेपर मोटर और प्रिंट हेड के बीच में। अच्छा मतलब अच्छा जो अच्छा, मोटर लगा हुआ है सही ना, समझ गए। ये बेल्ट एक सपोर्ट है इनके बीच में। ये इनको घुमा रहा है। आपने देखा है गाड़ी का, जब हम बोनेट ओपन करते हैं तो एक बेल्ट हमें दिखता है ऐसे करके जो लगा जी हुआ होता है, वो सर, उसके एक अलावा एसी। टैंक्स में भी होता है, नीचे उसके पहियों के अराउंड बेल्ट लगी होती है हाँ टैंक्स में। बिल्कुल, जो समझ बड़े गया बड़े मैं। टैंक्स होते हैं वो बेल्ट इस तरह लगे हुए होते हैं। तो बेल्ट का काम होता है कि कांटेक्ट बना के उसको गियर को घुमाना, उस आपके पर्टिकुलर लेवर को उसको रोटेशन देना। तो ये काम होता है। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर का ये काम होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर की जब बात करते हैं, अच्छा लेजर प्रिंटर से पहले मैं एक और बात बताऊं यहाँ पे इंकजेट प्रिंटर की। भाई इंकजेट प्रिंटर जो है ना, वो इंडिविजुअल पेपर्स के लिए प्रिंट होने में काम होता है। ये प्रिंट करता है इंडिविजुअल पेपर्स। मतलब ये आपके पास इंडिविजुअल पेपर्स, या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो 2-3 पेजेस प्रिंट करने हैं, 10-12, ये लार्ज प्रोडक्शन नहीं करता। अच्छा, हम जो फोटोकॉपियर्स के पास जाते हैं ना, वो कौन से वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं उनके पास, बताएं? लेजर। उनके Dot पास matrix. नहीं, उनके पास इंकजेट, वो जो डॉट मैट्रिक्स होता है ना, वो तो खत्म हो गया, वो इंकजेट की ही टाइप है। उनके पास इंकजेट प्रिंटर होता है जो वो प्रिंट करके देते हैं ना आपको, 5 पेजेस, 10 पेजेस, 15 पेजेस। अभी मैं लेजर पे आ रहा हूँ। लेजर किसके पास होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है आपके फोटोकॉपियर्स के पास। आप बोलते हैं यार प्लीज मुझे 5 कॉपीज निकालनी है, 50 कॉपीज निकालनी है, 20 कॉपीज निकालनी है, 5 कॉपीज निकालनी है, वो सब इंकजेट पे काम करते हैं। आपने देखा है कि पेज आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा होता है, ऐसे आवाज आती है करके आवाज आती है, पेज बाहर निकल रहा होता है रोलर से, देखा है ना? जी। तो पेज स्लो स्लो जी बाहर निकल रहा है, अगर स्लो रेट है तो इंकजेट प्रिंटर है। अच्छा, इंडिविजुअल पेजेस के लिए काम होता है। क्वालिटी नॉर्मल है, एवरेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं देता। और स्लो रेट है, स्लो। और क्यों? क्योंकि भाई लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है ना। तो बस आपको भी एक और ये बात याद रखनी है कि प्रिंट्स लाइन बाय लाइन। सर इंकजेट का तीसरा पॉइंट समझा दूं? तीसरा पॉइंट बस ये आप समझ लें कि इसके साथ एक मोटर और बेल्ट लगा हुआ होगा जो प्रिंट हेड को मूव करेगा। हमने लगा, एक प्रिंट हेड लगा होता है, एक पाइप लगा होता है जिसके आगे नोजल होता है। तो इसको घुमाने वाली कोई चीज चाहिए होगी ना, तो उसको घुमाने के लिए स्टेपर मोटर और बेल्ट यूज होते हैं। ठीक है, सर इसमें ड्राई इंक होती है ना? इसमें नहीं, इसमें लिक्विड इंक होती है। देखो ना क्या लिखा हुआ है, स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। अच्छा, ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या हुआ? इंक क्या हुई? लिक्विड हुई, ड्राई हुई? लिक्विड। लिक्विड हो गई ना। ठीक है, अब आते हैं, बात हम करते हैं लेजर प्रिंटर। वेयर इंकजेट इज यूजिंग liquid ink, laser printer will be using dry powder ink rather ओके। than liquid ink and make use of static electricity। अब जरा इसको समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अच्छा, इसके अंदर यूज होता है एक बहुत बड़ा ड्रम। पेपर है, पेपर को हम देते हैं पॉजिटिव चार्ज। जब पेपर गुजरता है रोलर्स में तो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव अ ड्रम। रोलर होता है जो पूरा पेपर पे घूमता है, वो अलग ये अलग चीज है। ये वो वाला रोलर नहीं है जो पेपर को चला रहा है। ये एक ऐसा रोलर है जिसके थ्रू पेपर जाएगा। तो पूरा एक ड्रम है, इसको ड्रम कहते हैं। ड्रम को मिलता है नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, पेपर के वो सारे कंटेंट जहां पे मुझे इंक थ्रो करनी है, मतलब पेपर पे जो जो, फॉर एग्जांपल मुझे पेपर पे लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ CS विद SK। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां CS विद SK लिखा हुआ है ना, वहां वहां पॉजिटिव चार्जेस होंगे। मतलब मैं अगर क्लोज करके दिखाऊं आपको, देखें इस तरह, समझ रहे बात को? क्योंकि उसको इंक तो वहीं थ्रो करनी है ना, वो सारे कंटेंट पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। गेटिंग द पॉइंट? क्या करना चाह रहा हूं मैं? सर, कंटेंट तो पहले से मौजूद नहीं होता, वो तो प्रिंट वो होना तो वो होता तो है।
वो तो उसमें सेव होता है ना कंप्यूटर में, सर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, और ड्रम को हम देंगे नेगेटिव। तो अब ड्रम देखो क्या करेगा? ड्रम क्या करेगा, ड्रम के अंदर होगी ड्राई इंक, सही है, और इसमें आपके पास टोनर होता है। टोनर का मतलब जहां से इंक निकलती है, मतलब यहाँ से एक इंक की इसको लाइन दे दी है, और टोनर वो वाला, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको टोनर बोलते हैं। टोनर के ऊपर ड्राइंग सेव हो जाएगी, मतलब ऊपर गिर रही होगी बार बार। अब ये ड्रम इसके ऊपर रोल होगा। अब सोचो क्या होना चाहिए, जहां जहां पे पॉजिटिव चार्जेस हैं वहां वहां टोनर क्या होगा, स्टक हो जाएगा। तो टोनर सी पे स्टक हो गया, इस तरह देखो, एस पे स्टक हो गया, डब्ल्यू पे स्टक हो गया, आई पे स्टक हो गया, टी पे स्टक हो गया, एच पे स्टक हुआ, फिर यहाँ से पूरा एस पे स्टक हुआ, फिर के पे स्टक हुआ, फिर जो जो पेज पे डायग्राम्स है कुछ भी है, वहां वहां टोनर अपनी इंक छोड़ देता है, बाकी पेपर प्लेन रह जाता है। और समझ आई, और पूरा पेपर जो है ना बहुत ज्यादा हॉट हो रहा होता है, फिर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा होता है। हाँ भाई समझ आई। So paper is given positive charge, drum is given negative charge, and it goes around the paper. Dry ink from the toner is spread by the toner on the drum to the uncharged area. So वहां पे जहाँ पे चार्जेस नहीं है वहां पे ये थ्रो कर देता है। अच्छा अब इसके अंदर देखो दो बातें, कभी आपके पास ये बोलते हैं कि वो अनचार्ज एरियाज पे टोनर थ्रो करता है, कभी ये कहते हैं कि वो चार्ज एरियाज पे थ्रो करता है। तो चार्ज एरियाज अनचार्ज एरियाज बात एक ही है, ठीक है। सर ये टोनर ड्रम है, हाँ ड्रम का हिस्सा है। क्योंकि लिखा हुआ है ना इज स्प्रेड बाय द टोनर ऑन द ड्रम, तो ये अलग अलग चीज लग रही है। नहीं बेसिकली आपके पास ये जो टोनर है ना, ये टोनर में ही ड्राइंग मिली आती है। तो टोनर जो है ना आपके पास ड्रम के अंदर इस तरह फिक्स लगा हुआ होता है। ये ड्रम के ऊपर जितनी भी ड्राइंग होती है ना, ये अपने पास स्टोर करता है और फिर ये थ्रो करता है पेपर पे, ठीक है। ओके सर सर जो जी सर मुझे नहीं समझ आ रहा है लेजर प्रिंटर। बेटा क्या समझ में नहीं आई इसमें? मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मशीन के अंदर जब ये गुजरता है तो मशीन को चार्जेस देती है। पेपर को पॉजिटिव चार्ज मिलता है, आप बस ये समझ ले, पेपर को पॉजिटिव चार्ज मिलता है और ड्रम को नेगेटिव चार्ज मिलता है। इतना पूछता नहीं है ये, मैं खुद डिटेल में जाता हूँ हर चीज के। पेपर को पॉजिटिव चार्ज मिला, ड्रम को नेगेटिव चार्ज मिला। जब पेपर ड्रम से गुजरेगा तो ड्रम के ऊपर है ड्राई इंक। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जब ये चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं तो जहां जहां पे आपके पास पेपर पे कंटेंट होता है वहां वहां पे टोनर अपनी इंक थ्रो करता है, और सारा का सारा ये इसके ऊपर कंटेंट पेज के ऊपर आ जाता है। और पेज जब यहाँ से बाहर निकलता है तो पेज जाता है कूलिंग होने के लिए जाता है, फिर कूल होके बाहर आ जाता है। सही है, तो ये है सर लेजर का गेम। सर जी जी। सर अगर वो इसका यूजेज नहीं पूछते तो कैसे क्वेश्चन आएंगे प्रिंटर के? लेजर प्रिंटर के वो डेफिनेशन बोलेगा, प्रिंटर की डेफिनेशन बताएं, और फिर एक सिनेरियो दे देगा, बोलेगा यहाँ पे कौन सा प्रिंटर ज्यादा अच्छा है। अच्छा लेजर प्रिंटर के बारे में एक और बात ये कि लेजर प्रिंटर जो है हाई क्वालिटी आउटपुट करता है। इंकजेट भी क्वालिटी अच्छी है लेकिन नॉर्मल है। अच्छा लेजर प्रिंटर कौन कौन लोग रखते होंगे सोचो, और जो तो बल्क में प्रिंटिंग करते हैं। जो लेबोरेटरी बल्क में। में प्रिंटर करते हैं। हमारे यहाँ कराची में बर्न्स रोड का नाम सुना है, बर्न्स रोड? यस। बर्न्स रोड के अंदर वी हैव पाकिस्तान चौक। पाकिस्तान चौक ओके। में देयर आर पीपल हु आर प्रिंटिंग द पेजेस इन वेरी मच बल्क क्वांटिटी। मतलब वो पेजेस जो कॉलेज स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस के लीफलेट्स हो गए, पेपर्स हो गए, और इसके अलावा ब्रोशर्स हो गए, ये सब आपके पास हाई क्वालिटी लेजर प्रिंटर पे प्रिंटिंग होती है। और ये पता है कैसी प्रिंटिंग होती है, ऐसे ऐसे स्लो स्लो नहीं निकलता, ये पेज बाय पेज प्रिंटिंग होती है, पेज बाय पेज। इंकजेट में तो हमने पढ़ा ना लाइन बाय लाइन, ये पेज यस। बाय पेज प्रिंटिंग होती है। मतलब एक एक पूरा पूरा पेज, ये पेज हुआ ये बाहर निकला पेज, ये पेज प्रिंट हुआ बाहर निकला, पेज प्रिंट हुआ बाहर निकला, ऐसे थ्रो हो रहे होते पेज। तो कभी आप देखोगे ना जिसके पास, कभी सर कभी नॉर्मल फोटोकॉपियर वाले भी लेजर प्रिंटर रखते हैं, तो वो सर देखोगे ना आप न्यूज तो ऐसे पेजेस बाहर आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे गिर रहे होंगे बाहर, वो लेजर होता है जी। सर न्यूज़पेपर वगैरह में भी यही होता होगा यूज? न्यूज़पेपर वगैरह में भी यही होता है लेजर प्रिंटर। वो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में जब प्रिंटिंग होनी है ना यस। होती है तो इसके ऊपर होता है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आपको बेसिक इन्फो होना चाहिए वो काम क्या कर रही है काम, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस, वो हम करेंगे ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें आइडिया होगा। जो टेस्ट वगैरह भी मैं आपको दूंगा ना, जब हम चैप्टर 3 कंप्लीट करके टेस्ट करेंगे ना, उसमें भी बहुत अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा सिनेरियो देके आ जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मशीन है, वो ऐसे से कर रही है, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा, अगर वो ऐसे करेगी तो क्या इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल करने का क्या फायदा है, ये सारी चीजें।